आपसे मेरी यही अपील है कि जो पैम्फलेट के अंदर जो चीज़ें बताई गई है वो कुछ अफसरान द्वारा पहले ही आपको ज़्यादातर बता दी गई है। मैं आपको दो चार चीज़ें जो आज के टाइम में हमारे पास में साइबर पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट्स आ रही है उनके बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा। विशेषकर आप सभी से यही अपील है कि आप स्वयं और अगर आपके बच्चे जो कॉलेज में अगर कहीं भी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें आप सूचित करें कि उनके वो अपना बैंक अकाउंट, अपनी सिम और अपनी पर्सनल निजी जानकारी किसी को भी शेयर नहीं करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड करने वाले लोग उनके पास में आके बैठते हैं। जैसे कि सार्वजनिक स्थल, टी स्टॉल है या कोई भी जगह है, वहाँ पर वो आकर बैठते हैं और फिर वो आपके बच्चे से या आपसे वो दोस्ती करेंगे। धीरे धीरे दोस्ती करके वो आपका विश्वास जीत लेते हैं। फिर वो आपसे अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके लेके वो फिर करंट अकाउंट खुलवाते हैं और आपसे सिम की डिटेल भी लेते हैं। वो लेकर आपको वो या तो लालच में लेते हैं और आपको 5-10 हज़ार रुपये दे देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि मेरे कोई बड़ी रकम आने वाली है, आपका अकाउंट मुझे दे दो। तो फिर वो अकाउंट आपके बच्चे से आपसे वो ले लेते हैं और वो अकाउंट फिर रेंटेबल होकर आगे जो मेन फ्रॉड करता है उसके पास में पहुंच जाता है। अब उस अकाउंट के अंदर फ्रॉडस्टर कम से कम एक दिन के अंदर लाखों रुपए का वो ट्रांजेक्शन करता है और करने के बाद में उसके ऊपर जैसे ही कंप्लेनें लगती है वो अकाउंट बंद हो जाता है। जब उस अकाउंट के खिलाफ FIR होती है या कंप्लेन होती है तो संबंधित पुलिस उस अकाउंट धारक, खाता धारक है, उससे पूछताछ करती है, उस तक पहुंचती है। जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के खाते में 1 करोड़ रुपए आ रखे हैं, 50 लाख रुपए आ रखे हैं, तब आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। इसलिए आपसे विशेष तौर पे यही निवेदन है कि आपका जो भी बच्चा अगर बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा है तो उसे फोन कर बतावे कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने खाते की डिटेल, अपने सिम वगैरह किसी को भी शेयर नहीं करे। और दूसरी बात, आजकल क्या है कि फर्जी एप्लीकेशन, APK फाइल जिसे बोलते हैं, जैसे PM किसान निधि है, SBI योनो है, ई-चालान है, ऐसी खूब सारी एप्लीकेशन है जो बार बार अलग अलग ही नाम चेंज करके उसी सैम को भेजा जाता है। और जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करते टाइम में वो फर्जी एप्लीकेशन आपसे कम से कम 10 से 12 अनुमति मांगती है, परमिशन मांगती है। तो आप जैसे कि आपने फोन की परमिशन दे दी, कॉल की परमिशन दे दी, फोटोज की परमिशन दे दी, सब कुछ आपने परमिशन दे दी, तो आगे वाला हैकर्स आपके फोन का पूरा एक्सेस उसके पास में चला जाता है और वो फिर आपके फोन के माध्यम से नई UPI क्रिएट करके या नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करके या आपकी जो सिम है उस सिम को पोर्ट करवाने के लिए OTP लेके, क्योंकि वो SMS वगैरह कॉल फॉरवर्डिंग अपने स्वयं के पास में कर लेता है और उसके बाद में वो सिम भी अपने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे पोर्ट करवा लेता है और अकाउंट से पैसे निकलवा लेता है और आपके फोन के अंदर जो भी आपके पर्सनल फोटोज वगैरह जो भी जानकारी है वो ले लेता है। फिर वो आपको ब्लैकमेल करता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की फर्जी एप्लीकेशन फोन के अंदर आती है, चाहे वो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसने भी अगर भेजी हो सकता है कि उसका भी WhatsApp हैक हुआ है। इसीलिए जो WhatsApp वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनसे यही आग्रह है कि आप WhatsApp प्लेटफॉर्म में जैसे कि इंस्टा है, स्नैपचैट है, जो भी चीज़ें हैं ये आप यूज़ कर रहे हैं तो कृपया करके इनको ये मत समझे कि मैं WhatsApp चला रहा हूँ। उनको आप चला रहे हैं तो आप कम से कम उनके लिए सेटिंग्स में जाके सुरक्षा तो मजबूत रखें। जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप उनमें लगा के रखोगे तो कोई भी व्यक्ति आपका WhatsApp है, इंस्टा है, अगर उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा कि कोई अननोन पर्सन आपका WhatsApp के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, आपके Gmail के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, आपके Instagram के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अननोन कॉलिंग है उसके पर विश्वास नहीं करें और वीडियो कॉल वगैरह अननोन आती है तो उसको कृपया करके नहीं उठावे। धन्यवाद।